हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। इस कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट है वो कब और किस तरीके से आ सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम पूरे डिटेल्स देखेंगे। एंड दोस्तों, काफ़ी निवेशक इस स्टॉक के अंदर अभी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो स्टॉक के अंदर आगे का परफॉर्मेंस इससे बढ़िया रह सकता है क्या, और अभी क्या प्रेशराइज पॉइंट अभी फिलहाल है या नहीं कंपनी के ऊपर, वो भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। किसी के पास ऑलरेडी शेयर्स हो, कोई खरीदना चाहता हो तो ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना। देखिए, काफ़ी निवेशक वेरियस क्वेश्चन लेकर आए थे और मुझे लगता है कि उनके आंसर इस वीडियो में उनको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट पूरे डिटेल्स यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के हम आज देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर हम दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के आज के यानी कि जो फ्राइडे के परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और वो भी 3-3.5% की। तो इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये था कि जो भी आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनीज हैं जैसे कि टीसीएस या यहाँ पर इन्फोसिस, ये दोनों भी जो कंपनीज है इनके रिजल्ट आए, और रिजल्ट में क्या देखने को मिला कि उनके अंदर अच्छी खासी यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल की हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इम्प्रूवमेंट तो नहीं कह सकते, बट एक मेंटेन कर वो चल रहे हैं। और अभी जो एचसीएल टेक्नोलॉजी के भी रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी ये क्या है, इंडिया के 3 दिग्गज कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं। टॉप 3 कंपनीज है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो इनके रिजल्ट और इनको देखकर पूरा मार्केट आईटी सेक्टर का यहाँ पर रिएक्ट करता है, और वो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था आपको जब मैंने इन्फोसिस के रिजल्ट कवर किए थे। ये बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों, और आपको इंडिया के कंपनीज के बारे में समझना है, चाहे इन्फोसिस बाकी कंपनीज के बारे में, तो आप यूएसए यानी कि अमेरिका के जो भी कंपनीज है आईटी के, उनके रिजल्ट या उनके थोड़े अपडेट वगैरह को देखा कीजिए, जिससे आपको यहाँ का अंदाज़ा थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो अभी हैप्पीएस्ट माइंड की बात क्यों हो रही है और इस स्टॉक को हम कवर क्यों कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, इसका भी बिजनेस यहाँ पर बहुत सारा बाहर के देशों से आता है। इसका रेवेन्यू का परसेंटेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाहर से आ रहा है। तो इसके ऊपर भी हमें ये जो अभी के मार्केट की रिकवरी का इसको फायदा मिलेगा। और देखिए, ये रिकवरी ऐसा फटाफट नहीं आएगी, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अभी भी जैसे रेट कम हो जाएंगे, रेपो रेट जो है उस तरीके से ही पूरा यहाँ पर मार्केट और रिकवरी दिखाएगा। तो ये चीज़ें आपको अभी देखनी चाहिए। अगले जो मंथ्स है फेब के, उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट आने वाले हैं Q3 के 17 जनवरी को। ये डेट थोड़ा याद रखना, जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर रख सके कंपनी के बारे में। अभी रिजल्ट देखकर ही हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कंपनी के अंदर कोई क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है, कोई कम करना चाहता है, वो रिजल्ट देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकता है निवेशक। अभी कुछ बड़े बदलाव भी कंपनी ने किए हैं, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। कितने शेयर गिरवी रखे हैं, क्या बदलाव हुआ है, वो यहाँ पर हम इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों, पिछले 1 महीने से भी देखेंगे तो स्टॉक ने, या 6 महीने से देखेंगे तो कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई। देखिए, एक्चुअली जो ये स्टॉक चलता था, समझो यहाँ पर हम जो गिरावट देख चुके थे 800 850 पर जो ट्रेड कर रहा था, वहाँ से इसने एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई, इसमें कोई डाउट नहीं। बट मार्केट इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट आपको तब सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी जब इसके रिजल्ट अच्छे आना स्टार्ट होंगे। और मैं आपको ये तो ज़रूर कहूँगा कि रिजल्ट का ही इम्पैक्ट कंपनियों पर देखने को मिलता है। ये ज़रूर बात अंडरस्टैंडिंग कर चलना। अभी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग में बड़े बदलाव देखने को जो मिले हैं वो भी थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर है दोस्तों, उनका स्टेक हमें कम होते हुए नजर आया है।
और इसको घबराने वाला पॉइंट समझना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद कंपनी के जो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर या यहाँ पर हम कह सकते जो चला रहे कंपनी को, अशोक छोटा जी, उन्होंने ही कहा था कि वो 45% के करीब ऐसा कुछ अपडेट आए थे करने वाले बोलकर। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट बड़ी बात क्या है, ये बेचे जा रहा है ना स्टेक, वो किसके पास जा रहा है? तो ये बेचे वाला स्टेक देखिए दोस्तों, बड़े निवेशक के पास नहीं जा रहा है। ये स्टेक बड़े निवेशक के पास जाना चाहिए था। और आप खुद देख लीजिए कि किसके पास है। बड़े निवेशक का स्टेक पिछले क्वार्टर से कांस्टेंट है, बट बढ़ाया किसने? तो पब्लिक ने। धीरे धीरे देखिए पब्लिक का स्टेक अभी 40% हो गया है यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। ये एक बड़ा पॉइंट दिखाई दे रहा है जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी के प्रमोटर के जो हम यहाँ पर ये जो गिरवी जो स्टेक रखा है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के जो प्रमोटर थे उनका स्टेक सिर्फ 5.5% गिरवी था। और दोस्तों अभी वो बढ़कर लगातार धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने जो परसेंटेज रखा है अभी फ़िलहाल वो 7% हो गया है। देखिए शेयर गिरवी रखना एक कोई अच्छी बात नहीं होती है, बट कोई रिक्वायरमेंट एक्वाइजेशन के लिए फंड वगैरह या कोई भी इनके लिए वर्किंग कैपिटल वगैरह चाहिए, इशू हो सकते हैं, यानी कि उनके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं, पैसों की ज़रूरत है तो वो शेयर गिरवी रख सकते हैं। तो एक फ्यूचर प्लान के लिए वो काम कर रहे हैं बोलकर उनको फंड की ज़रूरत पड़ेगी ही। और इन्फोसिस या टीसीएस ऐसे जो कंपनीज है दोस्तों, वो जो धीरे धीरे जितनी इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे मार्केट के अंदर, उतना ही हमें यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड में भी जो रिकवरी है वो देखने को मिलेगा। तो कंपनी के रिजल्ट के तो डेट मैंने आपको बताए, और इसके पास पोटेंशियल अच्छा है हैप्पीएस्ट माइंड के पास, क्योंकि ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग ऐसे सभी सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड और भी यहाँ पर बहुत से एरिया है, मोबाइलिटी सॉल्यूशन। एडिशनली कंपनी यहाँ पर बहुत से ग्लोबल पार्टनर कंपनी के साथ मिलकर काम भी कर रही है। और इनके बिजनेस के बारे में आप समझ सकते हैं। बिजनेस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस से कंपनी का एक आता है यहाँ पर रेवेन्यू। नेक्स्ट डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से आता है, जिसके अंदर ये बहुत से आईटी से जुड़े हुए या बहुत से यहाँ पर डिज़ाइनिंग या दोस्तों प्रोवाइड करते हैं एडवाइजरी वगैरह। एंड नेक्स्ट थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस, उससे भी कमाई होती है। और इस तरीके से कंपनी का बिजनेस हमें डाइवर्ट देखने को मिलता है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑल्सो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी काम करती है, इसको आप नाकार नहीं सकते। सॉल्यूशन भी बहुत ऑफर करते हैं ये सभी इनके बिजनेस के डिटेल्स है। एंड दोस्तों टेक्नोलॉजी ऑफर यहाँ पर क्या करते हैं वो थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनालिटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, क्लाउड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो ये एक सुपर क्वालिटी वाला बिजनेस है कंपनी का, जिसका फ़ायदा यहाँ पर इंडस्ट्रीज लेते हैं। और वो इंडस्ट्री देखिए ऑटोमेटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रैवल से रिलेटेड या हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड। और क्लाइंट भी आप देख सकते हैं सुप्रीम जो यहाँ पर लेवल के क्लाइंट है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे क्लाइंट है, इनके पास 244 से भी ज़्यादा क्लाइंट है। और कंपनी वेरियस कंट्रीज़ में भी अपना बिजनेस फैला चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पर यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई में भी। एंड दोस्तों यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू आता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि कंपनी का 81% रेवेन्यू बाहर से है। और यूएसए से ही अकेले दोस्तों 70% रेवेन्यू आता है। तो आप समझ रहे हो ना कि वो क्या इम्पैक्ट रहेगा रेपो रेट वगैरह का और किस तरीके से बेनिफिट मिलेंगे। और 15% ही सिर्फ इंडिया से आता है। तो आप सभी को हैप्पीएस्ट माइंड के जो अपडेट्स थे वो मैंने बताए, रिजल्ट के बारे में भी आप समझ चुके होंगे। और आपको चाहिए तो आप बिल्कुल बीएसई की वेबसाइट पर जाकर, यहाँ मैं थोड़ा आपके आगे ही बताता हूँ किस तरीके से आपको देखना है,
कोई भी कंपनी के रिजल्ट के डेट वगैरह आपको मालूम करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। 17 जनवरी ये डेट है हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट की। थैंक यू।